नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट पदात्मक, सेकेंड गदात्मक, थर्ड दोनों और फोर्थ नाट्यात्मक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पदात्मक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, पज्ञज यानी 5। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यानी मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है वह जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद से। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है वो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उपनिषद से। मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से संकलित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वेद के कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, 4। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, नित्य। वेद रूपी शास्त्र जो होता है वह नित्य होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वेदा हेमंतम पुरुष महांतम विद्यते यनय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, श्वेतरोपनिषद से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, वेद व्यास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 108। उपनिषद का जो प्रकार है वह 108 प्रकार है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। इसका राइट आंसर आपका मुंडकोपनिषद से हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, समुद्र में। नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नदियां किसे छोड़कर समुद्र को मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, नाम रूप को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, हिरण्मय पात्र से। सत्य का मुंह जो है वह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसकी विजय होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सत्य की। विजय जो होती है हमेशा सत्य की होती है और असत्य की पराजय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजय कैसे प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, सत्य से। विजय जो है हमेशा सत्य से प्राप्त होता है, ना कि असत्य से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी पराजय होती है। तो असत्य की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, असत्य की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनोरणीयान महतो महिमान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा, कठोपनिषद से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिरण्मयेन पात्र डॉट दृष्टिया यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सत्य का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ऋष्यादि प्रगति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कृतक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आत्मा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आत्मा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।